हेलो बेटा, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो एग्जाम है वो एग्जाम हम लोग अब हमारे पास 20 दिन बचे हैं। इन 20 दिनों के अंदर हम लोग एयरफोर्स एक्स ग्रुप को कैसे क्लियर करें, किस तरीके से हम लोग एग्जाम को क्लियर करें, किस पैटर्न से हम लोग पढ़ा जाए कि केवल 20 दिन बचे हैं, इस स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग पढ़ें। यानी कि हमारा प्लान क्या होना चाहिए 20 दिन के अंदर, वो हम लोग एक बार डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आपने ये प्लान फॉलो किया, इस प्लान पे आपने काम किया, तो ये प्लान आपको कंफर्म ज्वाइनिंग दिलवा के लेके जाने वाला है बेटा। अब हम लोग बात करके चलते हैं क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 20 दिन के अंदर, क्या तरीका होना चाहिए। देखिए, एयरफोर्स जो एक्स ग्रुप है उसके अंदर बेसिकली हमारे पास में 3 सब्जेक्ट मोस्टली होते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हमारे पास में, ये जो बच्चा पढ़ रहा है उसको अच्छे से पता होता है कि पहला सब्जेक्ट तो है हमारे पास में, एक तो मैथ्स होता है, एक फिजिक्स होता है और एक इंग्लिश होता है। अभी के टाइम पे जो हमें लगता है कि भाई इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर से जो मिनिमम आपका जो वेरिएशन होना चाहिए वो 38 मार्क्स के अंदर मिनिमम हम लोग बात करके चलें कि 38 मार्क्स आपके गेन होने चाहिए। हम लोग तीनों वेरिएशंस की यहां पर बात करके चल रहे हैं। इन तीनों वेरिएशंस के लिए मैं यहां पर बोल रहा हूं कि मिनिमम 38 टू 39 मार्क्स होना चाहिए। अब इन मार्क्स तक पहुंचने के लिए तरीका क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। अब आपके पास जो गिने चुने दिन बचे हैं, जो ना कुछ दिन बचे हैं, उनके अंदर हम लोग क्या करके चलें। देखो, सबसे पहले आती है पॉइंट, मैंने लिखा हुआ है डेट। डेट का मतलब क्या हुआ बेटा कि आप लोग एक कैलेंडर को डिजाइन करो। डिजाइन करने का मतलब है, देखो कैलेंडर हर जगह पे मिल जाएगा हमें, उसमें 1 2 3 जो भी आपकी डेट है, जितने भी आपके दिन बचे हैं वो बना लो एक पेज पे। डेट डिफाइन कर लो। डेट डिफाइन करने के बाद जितना आपका पोर्शन है, जैसे फिजिक्स की हम लोग बात करके चलें या मैथ्स की बात करके चलें, इंग्लिश की बात करके चलें, तो जो आपके बेस्ट टॉपिक्स हैं, जो आपके बेस्ट टॉपिक हैं, क्योंकि देखो दो तरीके के बच्चे के पास टॉपिक होते हैं। एक तो होता है बच्चे का वीक पोर्शन होता है और एक होता है स्ट्रॉन्ग पोर्शन। तो मैं तीनों सब्जेक्ट की यहां पर आपके पास में बात करके चल रहा हूं। यानी कि 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हमारे पास में, फिजिक्स हो सकता है, मैथ्स हो सकता है और इंग्लिश हो सकता है। तो इन तीनों सब्जेक्ट में से देखो, हर एक स्टूडेंट को कोई ना कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, तो उस सब्जेक्ट पे आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करके चलनी है। और जैसे मैं यहां पर बात करूं, मेरा जो चैनल है वो फिजिक्स का चैनल है, ठीक है, माइंड बूस्टर करके है, शोभित सर। तो वहां पर ध्यान में रख के चलना बेटा जी, आपको डेली मॉक टेस्ट की भी अवेलेबल करवा रहे हैं हम लोग। तो डेट वाइज आपने क्या किया, सिलेबस को डिवाइड किया, ठीक है। सिलेबस को डिवाइड करने के बाद में पहला काम सिलेबस डिवाइड करना। दूसरा काम है जो भी आपने पढ़ा है उनके कॉन्सेप्ट को, जो हमने पढ़ा है उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब है कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, जिस तरीके से पहले पढ़ा हुआ है, केवल आपको कॉन्सेप्ट पे काम करके चलना है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे काम करके चलना है। और जैसे कॉन्सेप्ट पे काम करोगे उसके बाद में आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। हाँ, ये मैं बोल रहा हूं कि अब चैप्टर वाइज करने का टाइम थोड़ा कम है, लेकिन चैप्टर वाइज एक डेली रूटीन में से कुछ टाइम आपको चैप्टर वाइज को देना है और कुछ टाइम आपको मिक्स सीरीज के लिए देना है, क्योंकि पेपर में मिक्स चैप्टर आने वाले हैं। पेपर के अंदर मिक्स चैप्टर आने वाले हैं, जो हमारा 4th पॉइंट भी है, जो हमारा यहाँ पर 4th पॉइंट भी है बेटा। तो 4th पॉइंट जो है वो मिक्स टेस्ट सीरीज को देना है, याद रख के चलना ये, ठीक है। और जब हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करने बैठेंगे, मिक्स प्रैक्टिस आप लोग करने बैठे, मिक्स प्रैक्टिस करने बैठे, तो आपको वहां पर क्वेश्चन की वैरायटी मिल जाएगी। और क्वेश्चन की वैरायटी मिलने के बाद में आपको ध्यान रखना है, ये चीज सबसे जरूरी लगानी है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन निकालोगे अभी के टाइम पे, वही आपके काम आने वाला है। तो ध्यान रख के चलना भाई कि इन 5 स्टेप के अंदर यदि ये 5 स्टेप आपकी क्लियर है, तो मेरा दावा है, मेरी गारंटी है कि कोई भी इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता कि आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि ये तो कंफर्म आपको हुआ है यदि आपके पांचों चीजें क्लियर है। बस आपको ये 5 स्टेप फॉलो करके चलने हैं। सब्जेक्ट पे आपको जिस सब्जेक्ट को अच्छा लगता है उस पर थोड़ा ज्यादा काम कर लो, बाकी कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पासिंग तो सब में करना ही है, लेकिन आपको कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा काम इस पे करना है। क्लियर है, कंफर्म बेटा यहां तक।
तो यहां पर एक बात और ध्यान रख लो कि मेरा चैनल बूस्टर माइंड है, उस पर रेगुलर आपकी लाइव क्लास होती है और फिजिक्स के वहां पर मैं कंप्लीट आपको एक सीरीज वाइज क्वेश्चन करवाता हूं। वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक सवाल है इस ईयर के अंदर, यानी अक्टूबर 2024 की हम लोग बात करके चलें। इसके लिए मैं यहां पर आप लोगों के रोज क्वेश्चन सीरीज लेके आता हूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।